हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी जेपीएससी के संदर्भ में हम जो है बातें रखने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मैसेज और कॉल आ रहा है कि सर कटअप कितना जाएगा। देखिए, पेपर की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट पेपर जो है उसको बिल्कुल आसान भी बोलना कठिन है अभी। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेपर बिल्कुल आसान था, वो ऐसी बात नहीं है। पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट किया गया है और शुरुआती जो है कि जो शुरुआती फीडबैक था लोगों का उसके अनुसार था कि 75-80 स्कोर किए हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग सर्वे किए हैं, उसके अनुसार जो है कि फर्स्ट पेपर में जो स्कोर है लोगों का, अच्छे लोग 65 से 70 स्कोर बता रहे हैं। ठीक है, और 65-70 स्कोर जो है कि सही भी है। फर्स्ट पेपर में इतना स्कोर किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही हम दूसरे पेपर पर नज़र डालते हैं और झारखंड सेक्शन को देखते हैं तो पेपर काफ़ी मॉडरेट है और पेपर में तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जो प्रश्न संथाल परगना एक्ट से, भूमि सुधार से प्रश्न जो पूछे गए हैं, संथाल परगना छोटा नागपुर, उसकी प्रवृत्ति भी जटिल है। और 2-3 पोर्शन को छोड़ दिया जाए, जैसे प्रशासनिक बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, मुंडा प्रशासन या फिर उराव प्रशासन, तो यहाँ से आसान प्रश्न हैं, 7-8 प्रश्न। लेकिन पूरे झारखंड के पेपर को अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर आप एग्ज़ाम हॉल में जो लड़के बैठे हैं वो 30 से 35 क्वेश्चन ही कन्फर्म उसका आंसर जवाब देने में वहाँ सक्षम थे। तो प्रश्न की प्रवृत्ति सेकेंड पेपर का काफ़ी जटिलतम है। और हमारे आकलन के अनुसार सेकेंड पेपर में अगर कटअप 40% निर्धारित है कि सेकेंड पेपर में जो फेल करेंगे उनको फेल कर दिया जाएगा, तो हो सकता है सेकेंड पेपर में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और सेकेंड पेपर में लगभग 50% लोग फेल भी हो सकते हैं झारखंड सेक्शन के। और वो वैसे भी लड़के उसमें फेल हो सकते हैं जो फर्स्ट पेपर में परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं। तो इसलिए कटअप का आकलन करना यहाँ से काफ़ी जो है कि जटिल है। लेकिन एक विश्लेषण के तौर पर अगर देखें कि पेपर फर्स्ट में आपका स्कोर अगर 60 से 65 है और पेपर सेकेंड में भी अगर आपका स्कोर 55 से 60 है तो आप सेफ जोन में जा रहे हैं। यानी हमारे आकलन के अनुसार 120 यानी कि 240 स्कोर सेफ है, बिल्कुल सेफ है। आपको 240 नंबर अगर जेपीएससी में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब बात हम करते हैं कि क्या जो है कि 230 या 220 की जो बातें चल रही है उस पर सिलेक्शन संभव है जनरल का। तो मेरा एक जो पोलिंग है उसके अनुसार लड़कों का फीडबैक है 220 कटअप नहीं जा सकता है, 230 से ऊपर ही कटअप रहेगा। और वो कटअप जो है 240 से ऊपर भी नहीं जाएगा। यानी कटअप का जो जोन बन रहा है वो 230 से 40 हो सकता है। तो यही फीडबैक देना था आप लोगों को। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अभी से ही आप मुख्य परीक्षा में लग जाएं, क्योंकि झारखंड की जो जेपीएससी है इस बार काफ़ी जो है संवेदनशील और पंचुअलिटी देखी गई है। और मैं सराहना करना चाहूँगा झारखंड लोक सेवा आयोग का, जिसने जो है पूरी पारदर्शिता और कहीं भी 1% जो है ऐसा मामला नहीं आया है जिससे यह दिख रहा हो कि कहीं करप्शन हो रहा है या फिर कहीं आरोप लग रहे हों आयोग पे। तो ये बहुत पारदर्शी ढंग से परीक्षा लिया गया है और इससे बीपीएससी को सबक लेना चाहिए। हालांकि जेपीएससी नियमित भले ही नहीं हो, लेकिन पूरी पारदर्शी ढंग से परीक्षा के आयोजन करने में झारखंड लोक सेवा आयोग निश्चित रूप से सफल रही है और एक अच्छा संदेश है। और अगर झारखंड लोक सेवा आयोग नियमित होता है तो ये पूरे झारखंड के लड़कों के लिए एक अच्छी बात होगी। और सभी लोगों को एक ही बात कहूँगा कि देखिए, अभी जो आपने पीटी में स्थितियां देखी कि नोट्स पढ़ लिए, कहीं पे कुछ मटेरियल पढ़ लिए, तो ये नहीं होने जा रहा है दोस्तों। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मूल बुक पढ़ने होंगे, स्रोत आपको सरकारी आंकड़ा पर निर्भर रहना होगा। आपको अब जो है पंचुअल होना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। जो बुकें थी, आज जो समस्या आ रही है झारखंड सेक्शन में, लोग बोल रहे हैं सर मेरा 45-50 हो रहा है, अब क्या होगा। देखिए, प्रश्न की प्रवृत्ति बिल्कुल जटिल है, लेकिन स्रोत आपका जो है स्तरीय होना चाहिए। मैगजीन जो तरह तरह के मार्केट में निकल रहे हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि स्तरहीन है।
बिल्कुल वो स्तरीय हैं, लेकिन सिलेबस को बिल्कुल भी कसौटी पर उन्होंने पूरा नहीं किया है। और यही कारण है कि प्रश्न जो है कि बाहर जा रहे हैं बुक से और लड़के परेशान हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा लिया गया है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से परीक्षा का आयोजन है। और हेमंत सरकार को भी मैं सराहना करना चाहूँगा इस दिशा में। हालांकि बहुत सारे लोग जो है उच्चतम न्यायालय में थे, मामला लंबित है कि उनको उम्र सीमा का लाभ दिया जाए या नहीं। यह उनका जो है कि राज्य के लड़कों का ये मुद्दा हो सकता है, इससे बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, ये सरकार के नज़रिए से इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। लेकिन एक प्रतियोगी के नज़रिए से अगर झारखंड लोक सेवा आयोग को देखें तो बहुत ही अच्छे ढंग से परीक्षा का सफल आयोजन कराई है। और उम्मीद की जा रही है कि 4 से 5 महीना में आपको मुख्य परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। और ऐसे में आपको अभी से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति पे काम करना होगा। और हम आप लोगों के बिल्कुल साथ हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी में रैंकर्स व्यू टीम आपको मदद करेगी और रैंकर्स व्यू की टीम की तरफ से मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन जल्द ही शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।